Hi guys, welcome to Manu Education. So most frequently asked question by every commerce graduate is nothing but M.Com करना है और MBA करना है. कौन सा डिग्री कोर्स आपको करना चाहिए, कौन सा मास्टर्स कोर्स हम लोग को करना चाहिए. So let's see in details हम लोग देखेंगे. Okay, so once you gone through all the points तो आपको एक पता चलेगा कि आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए, M.Com करना चाहिए या MBA करना चाहिए. Okay, so we're going to discuss each and every point. So let's start with the first point is nothing but फुल फॉर्म देखते हैं तो MBA का फुल फॉर्म होता है मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड M.Com का है मास्टर इन कॉमर्स. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नथिंग बट ड्यूरेशन. सो अगर देखते हो तो मास्टर्स मोस्टली इंडिया में जो होते हैं जो 2 साल के मास्टर्स होते हैं. सो MBA इज ऑल्सो 2 years एंड M.Com इज ऑल्सो फॉर 2 years. सम काइंड ऑफ MBA इज नथिंग बट एग्जीक्यूटिव MBA होते हैं, वो 1 साल के लिए होते हैं. बट मेजर MBA अगर आप देखते हो तो वो 2 साल के लिए होता है. नाउ इफ यू सी मोस्ट ऑफ टाइम्स इंडिया में जो भी MBA कोर्सेज हैं वहाँ पे एलिजिबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके, सो एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे? ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम. तो आपका कोई भी फील्ड में आपका ग्रेजुएशन होगा तो आप MBA के लिए एलिजिबल हो. वेदर यू आर BCom, BSc, BTech और नथिंग बट देन BA किया होगा, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर MBA. ओके, एंड यू कैन टेक एडमिशन इन MBA कॉलेज. अगर सेम थिंग अगर आप M.Com में देखते हो तो यू शुड हैव अ डिग्री इन कॉमर्स स्ट्रीम. ओके, सो आपको BCom होना आपके पास जरूरी है. अगर BCom कॉमर्स के रिलेटेड कुछ रिलेवेंट डिग्री है तो वो भी आपको एक्सेप्ट करते हैं, बट यू शुड हैव अ कॉमर्स डिग्री. ओके, सो ग्रेजुएशन आपका कॉमर्स स्ट्रीम में होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट नथिंग बट योर एज लिमिट. सो देयर इज नो अपर एज लिमिट. आप कभी भी आप M.Com कर सकते हो, कभी भी आप MBA कर सकते हो. सो टिल नाउ दोनों में मेजरली पॉजिटिव नोट्स मुझे दिख रहे हैं, दोनों में अभी भी मुझे नेगेटिव पॉइंट्स कुछ नहीं दिख रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज नथिंग बट योर स्टडी मोड. सो यहाँ पे 2 टाइप के स्टडी मोड है. वन इज नथिंग बट योर रेगुलर मोड एंड अदर इज नथिंग बट डिस्टेंस. सो इफ यू वांटेड टू जॉइन अ कॉलेज एंड आपको पूरा अटेंड करना है 2 साल का तो आपको रेगुलर मोड में जाना चाहिए. डिस्टेंस मोड इज नथिंग बट योर वर्किंग. ओके, और आपके पास बहुत कम टाइम होता है, उस टाइम में आपको MBA करना है और M.Com करना है, बोथ आर पॉसिबल. सो इन दैट केस आपको डिस्टेंस मोड में जाना चाहिए. ओके, डिस्टेंस मोड में बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जैसे कि जो कॉलेज आपको ओपन यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको कम फीस में आपको डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करती है. ओके, नेक्स्ट इज नथिंग बट योर एग्जाम. ओके, सो एग्जाम मोड अगर आप देखते हो तो MBA का सेमेस्टर मोड है एंड अगर M.Com का देखते हो तो यहाँ पे एनुअल पैटर्न है. ओके, एंड वन मोर थिंग इज नथिंग बट एग्जाम के बाद भी आपका क्या होता है, यहाँ पे इंटर्नशिप होता है. MBA में आपको इंटर्नशिप करनी 100% कंपलसरी है. अगर यही आप M.Com में जाते हो तो वहाँ पे इंटर्नशिप नहीं है. देयर इज नो पेड और अनपेड इंटर्नशिप. सो MBA में ये मेजर फैक्टर है कि आपको थेरोटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, बट यही चीज M.Com में यू विल गेट ओनली थेरोटिकल नॉलेज. ओके, एडमिशन कैसे लेते हैं MBA में? आपको एंट्रांस टेस्ट देनी पड़ती है. ओके, एंड व्हाट आर द एंट्रांस टेस्ट? ओके, सो CAT दे सकते हो, CMAT दे सकते हो, ZAT दे सकते हो, NMAT दे सकते हो, MBA CET दे सकते हो, देन SNAP दे सकते हो एंड MAT दे सकते हो. एंड देयर आर सो मेनी एग्जाम्स आर देयर जो एग्जाम देके आप MBA में एडमिशन ले सकते हो. बट अगर M.Com में आपका एडमिशन लेना तो यू कैन टेक एडमिशन डायरेक्टली ऑल्सो. आप यूनिवर्सिटी जाओ और M.Com का फॉर्म फिल कर दीजिए, दैट्स इट. और एल्स देयर आर सम कॉलेजेस विच नीड एंट्रांस एग्जाम. सो जैसे कि DU M.Com का एक एंट्रांस एग्जाम होता है, देन सेकंड एंट्रांस एग्जाम इज नथिंग बट PGAT. सो ये सच काइंड ऑफ एग्जाम्स आर देयर फॉर M.Com. ओके, सो M.Com के लिए भी आपको कुछ कॉलेजेस, सिलेक्टेड कॉलेजेस, सो उसमें आपको एंट्रांस एग्जाम देनी होती. नेक्स्ट इज नथिंग बट योर फी स्ट्रक्चर. But before going to see fee structure, if you wanted to join batches for MBA entrance exam, so अगर आपको MBA entrance next year करना है, so you can join our batches. So let's crack MBA entrance with Manio. So if you wanted to join for MBA CET, TEAS, SNAP, CAT and other examination, you can contact on this number to join our batches. So you can contact on this number 8828581455. Also, you can visit our website www.manioredu.com/MBA entrance. So entrance exam crack करने के लिए आपको क्या मिलेगा? So you will get a live classroom access, then you will get books, then shortcut tricks will be provided to you, down classes are there, recorded video will be there, then topic test, mock test will be provided on your portal. WhatsApp group will be formed for you where mentor will guide you. 10,000 plus questions are there and mentorship will be provided. This is most important because entrance exam निकालने के लिए आपको सबसे important रहता है guidance. So you will get a guidance through mentorship. So आपको mentors provide किए जाएंगे. So this is all you will get in these batches. So next part is nothing but fee structure. So fee structure differs from the college to college. कुछ ऐसे कॉलेज है जो आपको PGDM के प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, सो उस कॉलेज में आपकी फीस ज़्यादा है. सो कुछ कॉलेज गवर्नमेंट एफिलेटेड है, कुछ कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर भी कम है. लेट्स से एक एग्जांपल बताता हूँ. सिडनम कॉलेज में अगर जाते हो तो उसमें कॉलेज का फीस अराउंड 1,10,000 एंड यू विल गेट अ प्लेसमेंट पैकेज अराउंड 15 लाख रुपीज़. सो यहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई मिलता है.
अगर यही कंपेयर करते हो मैं एमकॉम के कॉलेज को, तो यहाँ पे मुझे इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता है। सो बिकॉज एमकॉम का फीस जो स्ट्रक्चर है 20,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ तक है, और आपको इजीली आपको एमकॉम कर सकते हो 2 साल में, आपको ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग इज नथिंग बट एमबीए में कुछ ऐसे कॉलेज है जहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है, जस्ट लाइक SIBM, ओके, कैट के कुछ अगर एग्जाम देते हो और IIM में जाते हो तो वहाँ पे भी फीस स्ट्रक्चर इज बहुत ज़्यादा है। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चेक करना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे कितना मिल रहा है। ओके, व्हेन यू टेक एडमिशन, सबसे पहले आप एडमिशन लेते हो, आपके पास इतना मनी नहीं है तो आप एजुकेशन लोन लेते हो। सो इन दैट केस आपको सबसे इंपॉर्टेंट चेक करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे कितना मिल रहा है। ओके, इफ आई एम इन्वेस्टिंग 10 लाख रुपीज, तो मुझे 10 लाख से ज़्यादा पैकेज मिल रहा है या कि नहीं, ये मुझे चेक करना चाहिए। सो इफ आई एम गेटिंग मोर देन 10 लाख रुपीज इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, ओके, तो मुझे डेफिनेटली एडमिशन लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज नथिंग बट योर स्पेशलाइजेशन। सो व्हेन यू आर डूइंग MBA तो आपको बहुत सारे स्पेशलाइजेशन मिलते हैं। सो फर्स्ट इज नथिंग बट फाइनेंस, second is nothing but marketing, third one is HR and operations, and there are so many others specialization also, so we'll get such kind of specializations। but यही MCOM में करते हो तो आपको बहुत limited options मिलते हैं, finance, then banking, e-commerce and computer applications, such kind of specializations are there, but इससे भी ज़्यादा हम आपको MBA में specialization मिलते हैं। स्कोप अगर देखते हो तो स्कोप वाइज एमकॉम में आपको जॉब जो मिलती है वो मोस्टली यू विल गेट अ जॉब इन अ कॉलेज। ओके, इंस्टीट्यूट वाइज आपको जॉब मिलेगी जहाँ पे आपको 20,000 से 30,000 आपको पे मिल सकता है, मे बी मोर देन दैट 40,000 तक आपका जा सकता है। बट इफ यू सी द सेकंड पार्ट इज MBA में आपको यही पैकेज आपको जाता है अराउंड 3 लाख टू 30 लाख तक। ओके, डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया है। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपने कोई नॉर्मल बी स्कूल में एडमिशन लिया है जहाँ पे आपका एवरेज सैलरी पैकेज अराउंड 5 लाख टू 6 लाख है, तो वहाँ पे आपको अराउंड 40,000 से 50,000 के नियर अबाउट सैलरी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे एमकॉम में उतना सैलरी लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड आफ्टर डूइंग MBA आपके पास एक एड ऑन स्किल आ जाता है, सो दैट्स वाई आपको एक एश्योरिटी मिल जाती है कि मुझे बाहर मार्केट में जॉब मिल सकता है। बट सेम थिंग एमकॉम में मार्केट में आपको जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो इन दैट केस मैंने 2 लाख टू 4 लाख बताया, लेकिन उसके बाद स्टार मार्क किया है, बिकॉज स्टार मार्क इज नथिंग बट जॉब मिलेगा तो। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे MBA करना बहुत बेटर होगा, बिकॉज यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, बिकॉज इफ यू आर इन्वेस्टिंग समथिंग आपको उसका रिटर्न मिलना ही चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई थिंक, एंड यही प्रिंसिपल आपका भी होना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर इन्वेस्टिंग 20,000 और 40,000 और 1 लाख रुपीज कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यू शुड गेट। ओके, सो इफ आई एम इन्वेस्टिंग 20,000 और 40,000 इन MBA कॉलेज, ओके, सो आई शुड गेट मोर देन दैट। ओके, एटलीस्ट 100% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो मिलना चाहिए, जितना मैंने इन्वेस्ट किया उतना तो मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नथिंग बट विच कॉलेज यू आर अप्लाइंग, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर MBA एग्जाम्स, सो एक MBA में सबसे मेजरली जो एग्जाम दे सकते हो आप, कैट दे सकते हो, CMAT दे सकते हो, उसके बाद MBA CET जो बहुत कॉमन एग्जाम होती है और बहुत मोस्ट पॉपुलर एग्जाम होते हैं, बिकॉज अगर MBA CET से आप मुंबई में आते हो तो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज आपको मिल सकते हैं जहाँ पे आपको मिनिमम 6 लाख का प्लेसमेंट मिल सकता है। So you can target this exam, you can target CMAT, and you can target CAT exam also. So these are the majorly given exams जहाँ पे आपको अच्छा placement package मिल सकता है। So this is all about MCOM versus MBA. So which you have to choose? So you have to choose wisely, because आपको कहाँ पे जाना ये important है। If you wanted to go to teaching field, then you can go for MCOM. But if you wanted to go in the corporate world, so definitely आपको MBA ही करना चाहिए। So this is what ideally every graduate aspirant should do. ओके, सो अगर आपका ड्रीम है अच्छा खासा पैसा कमाना है तो डेफिनेटली आपको MBA करना चाहिए। थोड़ा खर्चा आएगा बट डेफिनेटली पैसा वसूल होने वाला है बॉस, बिकॉज MCOM में उतना पैसा वसूल होने की गारंटी ऑलमोस्ट कोई नहीं दे सकता। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ यू वांटेड टू जॉइन आवर MBA एंट्रेंस कोर्स देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर टू बुक ऑनलाइन एंड लाइव क्लासरूम कोचिंग। So and if you want to join our classroom coaching, so you can contact on this number if you stay near to Borivali, Vasai or Dadar. Okay, you can join our classroom coaching also. And also you can follow us on social media handles. We are on YouTube, Facebook, Instagram and Telegram. Check the link in the description. We have launched a specific YouTube channel related to MBA exam. So man your MBA entrance channel को subscribe करना ना भूलिए. And if you have any query related to admission, check the Google form link in the description. उसको fill कर दीजिए. So definitely our counselor will going to help you regarding your admission process. So that's it for today's video. So thank you so much and all the best.